सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी एक वीर रस की कविता है जो उस दौर में लिखी गई जब हिंदी भाषा के साहित्य में छायावाद प्रगति की ओर था। कविता तत्कालीन बुंदेली लोकगीत को आधार बना करके लिखी गई थी और इसे भारतीय राष्ट्रवाद की हिंदी साहित्य में सबल अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाता है। 16 अगस्त को देश की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा जी की जयंती है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। उन्होंने 1919 में माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई। इसके बाद वह नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही बनी। 1923 और 1942 यानी 1923 और 42 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें 2 बार जेल भी भेजा गया था। सुभद्रा जी ने हिंदी कविता में कई लोकप्रिय रचना की और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है, जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का भावात्मक वर्णन करती है और यह कविता हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी और गाई जाने वाली कविताओं में से एक है। उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में एक सरल और स्पष्ट शैली में लेखन किया। 15 फरवरी 1948 को एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया पोस्ट ने 1976 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। उनके नाम पर एक भारतीय तटरक्षक जहाज का भी नाम रखा गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जबलपुर नगर निगम कार्यालय के सामने प्रतिमा की स्थापना की गई। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, हम सभी ने पढ़ा है इसको। यह कदम का फूल अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर या बनता धीरे धीरे, है ना। फिर उसके बाद किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, अनुरोध, इस प्रकार के उन्होंने 15 कहानियाँ लिखी। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है और इसमें अधिकांश कहानियाँ जो है वो नारी विमर्श पर केंद्रित है। साथ ही उन्होंने उन्मादनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह आया था। ये कब आया था? 1934 में। उनमें उन्मादनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, फिर अंगूठी की खोज, इस प्रकार की कहानियाँ थी इसमें। साथ ही वैश्या की लड़की, कुल 9 कहानियाँ थी इसमें। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर जो था वो पारिवारिक सामाजिक उद्देश्य था। सीधे सीधे चित्र सुभद्रा जी का तीसरा और अंतिम कथा संग्रह है। इनमें कुल देखा जाए तो 14 कहानियाँ हैं। रूपा, कैलाश की नानी, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, इस प्रकार देखें तो इसमें भी फिर कुछ कहानियाँ इसमें संकलित है। फिर इस प्रकार हींग वाला, राही, टांगे वाला, गुलाब सिंह कहानियाँ जो है ये राष्ट्रीय विषय पर आधारित कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कुल देखें तो 46 कहानियाँ लिखी और उनकी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित रहीं। इस प्रकार उनके कहानी संग्रह कौन कौन हो गए? तो बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे सीधे चित्र, इसके 2 भाग थे। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? कविता संग्रह देखते हैं। तो इसमें क्या क्या है? मुकुल, त्रिधारा, मुकुल के साथ अन्य कविताएं, जिसमें बाल कविताएं को छोड़ करके पूर्व प्रकाशित और संकलित जितने भी कविताएं हैं उनका उसका संग्रह है। बाल साहित्य में झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं सुभद्रा जी पर केंद्रित साहित्य है मिला तेज से तेज।
इसमें देखते हैं कि लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा जी जो हैं, इनकी संयुक्त जीवनी का वर्णन किया गया है। आ रही हिमाचल से पुकार, है उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के बाद भी अपनी अनुभूतियों को कहानी और कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।